हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आ गए हैं इस प्लेलिस्ट का एक और नया वीडियो जहां आपको मैं ग्रूव सिखाने वाला हूं। ग्रूव टूल के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्रिएट स्केच पे जाना है। उसके बाद एक प्लेन कोई सा भी आपको सिलेक्ट कर लेना। मैं एक्सजी प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, आप भी चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आते हैं यहाँ रेक्टेंगल पे, करते हैं चूज और एक रेक्टेंगल बिना कोई डायमेंशन का बना लेते हैं। आप डायमेंशनिंग कर सकते हो, कर लेते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद आते हैं यहाँ रेवोल्यूशन टूल पे, इसे करेंगे क्लिक तो ये ऐसा खुल के चला आएगा। ये रेक्टेंगल एक रिंग में चेंज हो जाएगा। कर लेते हैं इसे ओके। ओके करने के बाद फिर से हम जाएंगे स्केच पे, इसे करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेना है, इस प्लेन को। ठीक है, एक्स जी प्लेन है ये। ठीक है, इसे कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद हम आएंगे यहाँ व्यू सेक्शन पे। हो सके आपको यहाँ ये ना मिले तो स्केच में जाके भी आप इसे खोज सकते हो, वहां भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं इसे सर्कल को सिलेक्ट और यहाँ एक सर्कल को कर लेते हैं ड्रॉ। इसका डायमेंशन कर लेते हैं 10 मिलीमीटर। राइट क्लिक से इस टूल को कर लेते हैं कैंसिल और सर्कल को थोड़ा इधर ले आते हैं। कर लेते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद अब देखिए जो सर्कल मैंने बनाया था वो आ चुका है। आते हैं इस वाले ऑप्शन, ग्रुप वाले ऑप्शन में। जैसे आप ग्रुप करोगे ये पूरे के पूरे सर्कल पे ग्रुविंग कर दिया है। इसी शेप का, जो शेप हमने ड्रॉ किया था उस शेप का ग्रुविंग हो चुका है। ठीक है, आप यहां से चाहो तो इसके एंगल को भी सेट कर सकते हो। जितने एंगल पे सेट करोगे उतने ही दूरी पे वो ग्रुविंग होगा। ठीक है, आप जितना एंगल सेट करोगे उतना ही एंगल पे ये ग्रूविंग रहेगा। ठीक है, मैं 360 कर लेता हूँ। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कर लेते हैं यहां से ओके, इसे थोड़ा घुमा लेते हैं। फिर से जाते हैं स्केच पे, फिर से वही प्लेन को करते हैं सिलेक्ट, एक्सजी प्लेन को। उसके बाद आते हैं व्यू सेक्शन पे। अब यहाँ हम सर्कल के जगह कोई और शेप लेंगे। सर्कल लिए थे, इस बार हम रेक्टेंगल चूज करते हैं। ठीक है, या फिर रेक्टेंगल के लिए नहीं, ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल शेप लिए और यहाँ ट्रायंगल को कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, ट्रायंगल का जो डायमेंशन है उसे 5 मिलीमीटर कर लेते हैं। 5 मिलीमीटर कर लेते हैं और जो इसका एंगल है, एंगल भी सेट कर लेते हैं। एंगल कर लेते हैं एंगल 90 कर लेते हैं। 90 डिग्री कर लेते हैं ओके। उसके बाद यहाँ से इसे कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसे कर लेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर से जाएंगे ग्रुप वाले ऑप्शन में, ग्रुप वाले टूल पे। ठीक है, इसे करेंगे ओके। अब देखिए थोड़ा सा घुमा देता हूँ। अब जो ट्रायंगल शेप का जो ग्रूविंग है यहाँ हो चुका है। जो शेप आप ड्रॉ करोगे उसी शेप का ग्रूविंग हो जाएगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन कंफ्यूजन लग रहा है इसमें तो मैं कोई और शेप को भी ग्रुप करके दिखाऊंगा आपको। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ हमने ट्रायंगल का ग्रूविंग किया, एक सर्कल का ग्रूविंग किया, इस बार दूसरा शेप का ग्रूविंग करने वाले हैं। फिर से करते हैं इसे ओके। ओके करने के बाद आते हैं स्केच पे, फिर से वही प्लेन को, एक्सजी प्लेन को कर लेते हैं सिलेक्ट और आते हैं यहाँ व्यू सेक्शन को कर लेते हैं ऑन। उसके बाद आएंगे यहाँ स्क्वायर पे करते हैं क्लिक और स्क्वायर को कर लेते हैं यहाँ ड्रॉ। इसको 5 मिलीमीटर इसका डायमेंशन कर लेते हैं, 5 मिलीमीटर। उसके बाद इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसे कर लेंगे क्लोज। फिर से आएंगे ग्रूविंग वाले ऑप्शन पे, ग्रुप टूल पे आएंगे। जैसे ही करोगे ग्रुप टूल को ओके, वैसे ही देखोगे ये स्क्वायर शेप का ग्रूविंग कर दिया है। उसी शेप का यहाँ ग्रूविंग इसने कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप ग्रूविंग टूल का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट टूल के बारे में, जैसे सब्सट्रैक्टिव लॉफ्ट के बारे में आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।